अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अलीदर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में जीरो पॉइंट के मुकाम पर, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जो कि एक एहतजाजी रैली थी। यहाँ से निकल कर इसने F9 पार्क में जाना है, और यहाँ पर कारकुनान की खासी तादाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपको बताता चलूँ कि कल और इस हवाले से जो चीज़ें कल आपको बताई गई थी कि कल भी जो कौमी असम्बली में इजलास हुआ था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म जो थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को उनकी मुस्ताफ़ी होने के बाद तमाम जो काबीना है उसकी अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक कल जो कौमी असम्बली का नया इजलास होने जा रहा है, जिसमें नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा, उसमें जो है तमाम PTI की जो क़यादत है, जो MNAs हैं, वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और इसी वजह से इमरान खान की जो कॉल थी कि इतवार वाले दिन नमाज इशा के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे, और जो कल हुआ है जो कि कौमी असम्बली में किया गया है, उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए जा रहे हैं। इस वक्त खासी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है, जिसमें ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जो कि यहाँ पर इमरान खान से इज़हार यकजहती करने के लिए आए हुए हैं। आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत इस तरह जो पाकिस्तान के बड़े तमाम शहरों में एहतजाजी रैलियाँ इस वक्त निकाली जा रही हैं। इसीलिए जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो भी एहतजाजी रैलियाँ निकाल रहे हैं और इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं जो वो इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती करने के लिए आए हुए हैं, आप बताइएगा यहाँ पर आप मौजूद हैं, किस वजह से आप लोग यहाँ पर आए हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले एक जितने भी PTI सपोर्टर हैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। हम यहाँ पे एक देखिए एक नज़रिए की खातिर है, एक जुनून है, ये इमरान खान का नहीं है, ये पूरे हम सब इमरान खान हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान बचाने आए हैं, इंशाल्लाह इन गद्दारों को हम घर भेजेंगे, और इंशाल्लाह जो भी ये प्रोपेगेंडा किया ये सारे इंशाल्लाह इनके सर पे आके गिरेगा। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह मरने दम तक इंशाल्लाह साथ हैं इसके। आप मुझे बताइएगा कि आप लोग किस वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं? आप इमरान खान साहब जो कि आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे हैं, किस तरह उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यहाँ से कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हुए हैं, हम तकरीबन 2 घंटे से इधर से आए हुए हैं, बहुत रश है इधर। तो हम जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनका नामंजूर, हमें नहीं मंजूर है। वो किस वजह से नामंजूर है आपको? वो चोर हैं, डाकू, आपको सबको पता है। 2 नंबर गवर्नमेंट है ये। देखें किस अगर देखा जाए ना, देखिए अवाम के पास जाना चाहिए था ना। 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है, या यहाँ पे जनाब 25 या 30 लोगों ने फैसला करना है। कम से कम लोगों को शऊर होना चाहिए कि ये 25 लोगों का फैसला नहीं है, 22 करोड़ अवाम है। और ये भी PTI का ये मंशूर था ना कि अवाम के पास जाओ, अवाम फैसला करेगी कि हक पे कौन है और सच पे कौन है, कौन गलत है और कौन हक और बातिल क्या है। इसलिए हम इंशाल्लाह मरने दम तक साथ हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये 2 नंबर हुकूमत है। ये किस मैंडेट से बताएं मुझे, कौन और किसने वोट दिया है? सब ने पैसे से लेके आगे पीछे वोट दे दिया है, इस तरह थोड़ा ही होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह के इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो आपके तमाम जो लीडर्स हैं जो बिक गए हैं, जो उनको भी इमरान खान साहब का खास पैगाम क्या है कि अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे, तो क्या समझते हैं जो पहले पॉलिसी थी इमरान खान साहब की, वो और अब की पॉलिसी में कितना फर्क होगा? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम अल्लाह के पहले लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारा लीडर जो है वो खान है। खान साहब को देखे ना, अभी जो अदम एतमाद की बातें हो गई है ना, सिर्फ ये 2 बातों पे सजा उसको मिल रही है। जो वो अमेरिका को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, और क्या अब हम आपके गुलाम है, जो आप कहे मान ले, इसी 2 चीज़ें की सजा मिल रही है। ये अवाम को हमें ना मंजूर है, और जो लोगों ने ज़मीर बेच दिया वो लूटे हैं, उसने अपना एतबार और अपना सारा ज़मीर बेच दिया। और हम वो अवाम वो पाकिस्तानी है कि खान साहब के लिए हमारे जिस्म का खून भी उसके लिए हाजिर गए, और हमारे सर भी अगर जाके हम खान के लिए जिंदा है। अच्छा, में और ज़मीर नहीं बेचेंगे। और ये डाकू लुटेरे जो अभी हो उसके लिए हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं, ये कोई भी इस तरह गलतफहमी में न रहे। इंशाल्लाह ये सारे इस्लामाबाद के लोग के आधे घंटे में ही निकल गए, ये सारे के सारे पाकिस्तान के इंशाल्लाह लोग इसमें जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है। सिर्फ हमें एक पाकिस्तान चाहिए, गुलामी से पाक, करप्शन से पाक, चोरी से पाक। उसका वाहिद रास्ता यही है कि हमारा पाकिस्तान होगा और लीडर इमरान खान होगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान खान से इज़हार यकजहती करने के लिए आए हैं। हुकूमत चली गई है, एंड टाइम पे आखिरी बाल तक इमरान खान कहते रहे मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें क्या मसले होती है? मेरा ख्याल है इस्तीफा तो नहीं दिया,
تو چلے گئے نا اسمبلی چھوڑ کے۔ ہاں لیکن استعفیٰ نہیں دیا ہے انہوں نے، وہ نو کانفیڈنس جو ووٹنگ تھی اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ حکومت گئی ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے سر وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ جو جمہور کی رائے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اقتدار آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے عوام کچھ نمائندوں کو منتخب کر کے ان کو اسمبلیوں تک پہنچاتی ہے، اس کے بعد وہ پیسوں کی بنیاد پہ، غیر ملکی ایجنڈوں کی بنیاد پہ وہ اپنے اس ووٹ کا، ایک ووٹ کا استعمال جس کے پیچھے لاکھوں افرادوں کی رائے ہوتی ہے کہ جی ہم نے بلے کو ووٹ دیا ہے، اب وہ بلے کے ووٹ پہ منتخب ہو کر اور وہ ایوان میں جا کے وہ کسی بھی کتے شیر کی جو ہے وہ جا کے ووٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی ایک جمہوریت کی جو ہے وہ منافی بات ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کسی کو اعتراض تھا اس حکومت پہ وہ اپنی اپنی سیٹ سے ریزائن دیتے اور ریزائن دینے کے بعد دوبارہ الیکٹ ہو کر آتے اور پھر اگر عمران خان کے خلاف وہ ووٹ ڈالتے تو وہ سمجھ میں آتی تھی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک منڈی بنا کے رکھ دیا ہے کہ جو جتنا پیسہ دے، باہر سے پریشر ہو تو ہماری کوئی سے نہیں ہے، ہم جو عام پاکستانی ہیں جو ان کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں ہماری کوئی سے نہیں ہے۔ اسی کے خلاف ہم یہاں پر نکلے ہوئے کہ اس ملک میں ہم آئندہ اب یہ اس طرح نہیں چلنے دیں گے۔ اچھا، کیا ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئے، تحریک انصاف سے، جو عمران خان صاحب کی پالیسی سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ یہاں سے چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے؟ سر اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، ابھی آپ نے پچھلا بھی ایک سوال کیا تھا وہ الیکٹیبلز کے حوالے سے تھا، تو پاکستانی